बाबा, महाभारत के अंत में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? पहले ये समझना है कि पांडव कौन है। जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है वो भारतवासी हैं। वो कौन है? उनमें युधिष्ठिर है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों को इंट्रोड्यूस करने वाला युधिष्ठिर, और चंद्रवंशियों को माना क्षत्रियों को इंट्रोड्यूस करने वाला भीम, और बौद्धियों को दिखाने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला अर्जुन, और सन्यासियों को इंट्रोड्यूस करने वाला नकुल, और सिखों को इंट्रोड्यूस करने वाला सहदेव। अब इन 5 की पत्नी है द्रौपदी, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तो इन धर्मों से जो सहयोगी धर्म निकले हैं वो ही 5 पुत्र हैं। उनका कोई खास गायन नहीं है। और बाबा, द्रौपदी को सूर्य से हांडी मिली थी तपस्या करने के बाद। तो उसमें वो जो पकाती थी खाना, सबको परोसने के बाद सबको खिलाने, जितना चाहे वो खिला सकती थी, जितने लोग चाहे आकर खा सकेंगे। लेकिन जब वो खा लेती थी तो खाना खत्म हो जाता। लेकिन जब कृष्ण आया उसके पास, उसे भूख लगी थी, तो उसके पास खाना नहीं था, लेकिन हांडी में एक दाना चावल बचा था। और उस सप्त ऋषि, कौन ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि, कौन, मैं भूल चुकी हूँ। वो ऋषि आए थे, अपने पेट भर गया उनका। हाँ, लेकर आए थे खाने के लिए, ब्रह्मा भोजन पर आए थे। तो उसी समय द्रौपदी के खाने के बाद आए थे। तो उनको कौरवों ने भेजा था ना, कि ताकि वो श्राप दें, द्रौपदी को श्रापित करें। आप एक एक बात पूछे ना, आप पूरी कहानी सुनाए। हांडी के एक चावल से कृष्ण उसको बचाने आया ना। तो जब वो एक चावल खा लेता है तो सारे ऋषि लोग जो नहाने स्नान करने गए थे, वो उधर ही से उनका पेट भर गया। पूरी कहानी नहीं सुनाई, आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहती हूँ उसका रहस्य। कि ये हांडी में वो जो एक दाना, थोड़ा दाना बचा, हाँ, तो उससे कृष्ण का पेट भर गया। हाँ, एक दाना, हाँ, माना कृष्ण तो स्वयं ही योगीश्वर है, और जो भोजन दिखाया गया है वो भोजन बेहद का है। कौन सा? याद का ही भोजन है। आत्मा तो याद के भोजन से तृप्त होती है। ज्ञान है पानी और याद है भोजन। लेकिन वो भोजन पकता तब है जब द्रौपदी रसोई को पकाती है। तो द्रौपदी जो है वो योग में परिपूर्णता लाने वाली है, और योग भोजन हो गया। सब पांडवों ने खा लिया। खा लेने के बाद द्रौपदी ने भी ले लिया। अब उसमें वो तो समझ रहे थे कुछ नहीं बचा होगा, इसलिए घबरा गए। लेकिन थोड़ा सा दाना, एक दाना था, माना कुछ न कुछ बच गया। वो योग की पावर जो बची, भगवान के पास आने से तो संपूर्ण हो जाता है। उसको कहते ही हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें एक चावल मिला, वो ही संपूर्ण हो गया। उनका भी पेट भर गया, वो तो विश्वपति है, और दुर्वासा का भी पेट भर गया। खाए बिना ही पेट भर गया। भगवान का पेट भरेगा तो किसका नहीं भरेगा?
सबसे ज्यादा योगी बड़ा कौन है? याद का भोजन सबसे ज्यादा करने वाला कौन है? भगवान ही है। उसका पेट भरेगा तो सारे विश्व का भर जाएगा। और बाबा कैलाश का मतलब दो अर्थ निकलते हैं। कैलाश मतलब कैलाश, लाश जो पहला मतलब जो बाप को नहीं पहचानते तो वो मर गए, ऐसा लाश, और दूसरा जो देह अभिमान से मर गए तो वो लाश बन गए। तो इसके बारे में क्लियर कीजिए। तो जो देह अभिमान से मर जाते हैं वही ऊंची स्टेज में जाते हैं। कैलाश ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। तो जो पहाड़ दिखाया गया कैलाश पर्वत, वो इस समय की यादगार है, जहाँ सब मुर्दे बने पड़े हैं, अर्थात देवान से मर जाते हैं। उसी ऊंची स्टेज में भगवान रहता है। वो मुर्दों की बात नहीं जो दुनियावी मुर्दे हैं। हाँ जी, माता जी को तो करो ट्रांसलेशन। कोई तो ट्रांसलेशन करो इनको। She asked the question about Kailash. Kailash, which is the highest stage. And which is those who die of body consciousness, they reside in the highest stage. It is not with respect to the physical death, it is with respect to the it is body consciousness. बोलो। गंगा का क्लियर नहीं हो रहा है बाबा। गंगा का क्लियर नहीं हो रहा है। किसका? गंगा का पार्ट क्लियर। गंगा, गंगा का पार्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा? गंगा आदि में थी, गंगा अंत में निकलेगी। गंगा तो पवित्र नदी है। पवित्र नदी वो है जो सतो प्रधान ज्ञान लेती है। सतो प्रधान ज्ञान इसलिए लेती है कि वो स्वयं कन्या है। जो माताएं होती हैं वो उतनी पवित्र नहीं होती हैं, बुद्धि भी पवित्र नहीं होती है उतनी। वो तो सतो प्रधान समय में ही ज्ञान लेती है और स्वयं पवित्र कन्या है, इसलिए उसका जल भी पवित्र होता है, ज्ञान जल। उसकी प्रत्यक्ष बेसिक में भी आदि में थी। वो गंगे दादी जिनका नाम था, वो भी कानपुर की इंचार्ज थी। और एडवांस में भी होती है। एडवांस में जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो सबसे पहले वो ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सुनती है, लंबे समय तक सुनती है, और कानपुर में ही रह करके सुनती है। इसीलिए बोला है कानपुर से गंगा निकली। पूछा है अव्यक्त बाप दादा ने, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? इतना कह के छोड़ दिया। तो इलाहाबाद में तो गंगा जी का गायन है, कानपुर में तो गायन नहीं है, लेकिन बात यहाँ की है। How long Brahma Baba is going to come in? ओ माता जी को ट्रांसफर ट्रांसलेट कर दो। बाबा ने जो बताया वो ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में इनके लिए। गंगा के बारे में जो बाबा ने बताया तो ट्रांसलेट करके सुना दो सब लोग। आप तो फटफट से बोलते हैं। हैं? चलो आप पूछिए, आगे चलिए। इनका प्रश्न था। हो वो अलग से समझा देंगे। नहीं, ये पूछ रही है। हाँ जी, हाँ जी।
For how long Brahma Baba is going to, Daddy Gulzar is going to come in Brahma Baba's? Brahma Baba is going to come in Daddy Gulzar. कितने समय तक ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आते रहेंगे, ये प्रश्न है। ब्रह्मा बाबा तो चंद्रमा है। Full become चंद्रमा, चंद्रमा जब पूर्णमासी हो जाएगी, पूरा चंद्रमा हो जाएगा, तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है पूर्णमासी को, और दूसरी तरफ सूर्योदय होता है। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा, ज्ञान सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक चंद्रमा कैसे अस्त हो जाएगा? वो आता ही रहेगा गुलजार दादी में। until the sunrise. Baba said Brahma Baba means the moon of knowledge. Moon of knowledge up until he becomes full moon. हाँ, जब सूर्य उदय होगा तो वो गुप्त हो जाएगा। Moon sets down. When the sun rises, the moon sets down. छुप जाएगा। तो आप जान सकते हैं आप कि चंद्रमा कब अस्त होगा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कब तक आता रहेगा? You yourself can recognize till what time the moon of knowledge will be coming over there. कब तक आता रहेगा? Till when he will be coming. Baba is asking. 2018 when sun will. जब तक सूर्य प्रत्यक्ष न होगा, Revelation of sun. हाँ जी, हाँ जी। Until the revelation. Until the revelation. और So Daddy Gulzar is going to be alive until 2018. क्या मतलब इसका मतलब है गुलजार दादी जो है 2018 तक तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे ना। 2018 एकदम एग्जैक्ट नहीं है, वो तो अंदाजिया बताया है। 2018 can't be 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2018। You can't predict it exactly as 2018. It is just an approximate Could be date. It could be 2016, 2017, 18. Anyway. 76 के हिसाब से है। 76 है प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है संपूर्णता वर्ष, संपूर्णता वर्ष के बाद फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। 1976 is the year of revelation. 1977 is the year of completion. So from there, उसमें 40 वर्ष जोड़े जाए तो 2018 आता है। so you add 40 years to that. So 2018 will come. बाबा पिछले सीजन में ये एक दिन ब्रह्मा बाबा नहीं गए थे दादी गुलजार में। पिछले सीजन क्या, इसी सीजन में ढेर सारे मॉरिशन गए थे, वो बीके लोग गए थे, वापस आ गया। वापस आ गए। जाने से पहले एक बीके है वहाँ पर जो लौकिक में परिवार लगती है, उसको मैंने ने सेंटर पर लगवाया था उसने। तो अभी वो इंचार्ज है रिट्रीट सेंटर की, तो वो जा रही थी। तो लंबे अरसे से वो मुझसे बात नहीं करती थी जब से मैं एडवांस में आई थी। तो इस बार जाने से पहले मुझे फ़ोन किया, कहा कि वो जा रही है मधुबन बाबा से मिलने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आओगी तो अपना अनुभव सुनाना, आना अनुभव सुनाने। तो कहा आएगी। तो जब जाकर वापस आई तो कई लोगों ने सुनाया कि बाबा नहीं आए थे, और जब उससे फ़ोन पर मैंने पूछा अनुभव सुनाओ, अनुभव सुनाने वाली थी ना, तो बाबा मिले थे? तो कहा हाँ मिले थे। तो मैंने कहा मैंने सुना था दादी गुलजार बीमार है, तो क्लास नहीं हुआ था, बाबा नहीं आए थे। तो बोले कि नहीं आए थे ना, दादी गुलजार को लाकर बिठाया गया था स्टेज पर, वो आए बाबा आए थे, मिले हम। कैसेट कहाँ है? मैंने जान लिया कि वो VCD कहाँ है? झूठ बोल रहे हैं। Mataji said in last season, a lot of people from Mauritius, they went to Mount Abu. लास्ट सीजन नहीं, इसी सीजन में। Maybe what she meant was last year. Last year. Last October. इसी साल। इस साल? इसी
साल की बात है। 2013 की बात है। 2012 2013 की बात है क्या? वो अभी गई थी, अभी की बात है, अभी अभी गई थी हमारी जब बाबा बीमार हुए, बता तो दिया दिल्ली वाले में, दिल्ली की क्लास में बता दिया था ना, वही बात है। जब हमारे आने से पहले वो लौटी। What she said was, in this very year, a lot of people from Mauritius, they went to meet Bap Dada, but she got to know from her contacts that Avyak Bap Dada's class program was not arranged. Then later on she called someone and they said, no, they brought Dadi Gulzar to the stage, we met Avyak Bap Dada, all this. So when she said this to Baba, Baba said, so you should have the recorded VCD or the video of that incident, no? So where is that? It's not there. So it shows that. Yeah. मैंने आपका पूछना है बाबा क्यों नहीं आए, हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा एडवांस का ज्ञान भी तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हैं? ले रहे हैं। तो उनको अभी तक भी पूरा एडवांस ज्ञान तो बुद्धि में नहीं बैठा है, बच्चा बुद्धि है, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी बुद्धि में बात बैठ जाती है। तो उधर गुलजार दादी बीमार थी बेसिक में, इधर एडवांस का बाबा भी बीमार था, हॉस्पिटलाइज हो गया था। गुलजार दादी भी को वहाँ जाना बाबा ने उतना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ एडवांस में बाबा जहाँ हॉस्पिटलाइज था, यहाँ भी काल के गाल में जाने वाला था, तो बाबा ने यहाँ ज़्यादा टाइम दे दिया, उधर का कैंसिल कर दिया प्रोग्राम और बाबा को बचा लिया। तो साबित हो गया यही पर बाबा काल की गाल में से जाकर निकल के चले आते काल में। मॉरिशस से भी तो आई थी कोई माता, हाँ? एक माता आई थी, लेकिन ज्योति माता और दूसरी माता आई थी दो, हाँ, सुजान माता, हाँ, अच्छा वो कनाडा से ही आई थी, और एक दूसरी माता थी, हाँ, मीरा माता, मलेशिया की रजनी। हाँ, तो वो बाबा से नहीं मिल सकी, उनको कारण का पता नहीं चला, लेकिन कारण यही था कि बाबा भी आईसीयू में भर्ती थे और बचने की कोई संभावना नहीं थी डॉक्टर लोगों को। हम पिछले 2 महीने से टिकट रिजर्व करवा के हम कोशिश कर ही रहे हैं, इधर से रिप्लाई मिले, हमको रिप्लाई नहीं मिल रहा था। काफी लंबे अरसे हो गए हमारे आते आते। हाँ जी, तो इसलिए बाबा वहाँ नहीं पहुँचे, इधर सारा टाइम लगा दिया। जैसे सन 87 में भी 1 साल लगातार बाबा नहीं आए अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी में, क्योंकि बाबा का 100 साल पूरा हो रहा था। ब्रह्मा के 100 साल होते हैं ना, वो पूरे हो रहे थे। उस लास्ट वर्ष में उन्होंने पूरी ताकत इधर लगा दी एडवांस का फाउंडेशन में। उनकी सेवा पूरा वर्ष एडवांस में सारी सेवा लगाई गई, इसलिए 88-89 में 9 कन्याएं निकल पड़ी, एक साथ सरेंडर हो गई पहली बार। बाबा जो 83 या 84 के बीच में वो मॉरिशस में जो 9 कन्याओं की सरेंडर बीके वालों ने की थी समर्पण समारोह, तो उन्हीं दिनों की बात है ना। यहाँ पर एडवांस में 9 कुमारियाँ, एडवांस में तो 87, 88, 89 ये 3 साल में सर्विस ज़्यादा हुई है और फाउंडेशन पक्का पड़ा और पहली बार 9 कन्याओं का हुजूम सरेंडर हुआ। दक्षिण भारत से। और
बाबा लौकिक पढ़ाई पढ़ने में कहा जाता है कि 3% बुद्धि यूज करते हैं। 3% बुद्धि यूज करते हैं लौकिक पढ़ाई पढ़ने में। हाँ। तो बाबा आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने में कितना प्रतिशत बुद्धि यूज करते हैं? कौन? मतलब हम बच्चे। ये किसने कहा 3% बुद्धि यूज की जाती है? नहीं, ऐसा कहा जाता है। कौन कहता है? हम दूसरे की बात क्यों सुने? नहीं, लौकिक पढ़ाई 3%। लौकिक पढ़ाई में 3% बुद्धि लगाते हैं। कौन लगाते हैं? ब्राह्मण परिवार के दुनिया वाले लगाते हैं। और ब्राह्मण दुनिया वाले तो 100% सरेंडर होकर रहते हैं। तो फिर पढ़ाई में है ब्राह्मण परिवार के 3% लगाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल गलत। लौकिक पढ़ाई में ब्राह्मण परिवार के लिए तो बोला हुआ है डॉगली पढ़ाई है, दुनिया की पढ़ाई। उन्हें तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हाँ बाबा, लेकिन नंबरवार होते हैं। कोई इंटरेस्टेड हैं, कोई नहीं है, कोई दोनों तरफ इंटरेस्टेड होते हैं। कोई ज़्यादा जोर लौकिक पढ़ाई में देते हैं और लौकिक पढ़ाई में कम जोर देते हैं। एक जैसे थोड़ा ही कि 3% हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाबा तो ये भी है ना, अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश फ्रेंच तो कैसे हम एक दूसरे को समझ सकें? फ्रेंच पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो कोई फ्रेंच कोई ऑल वर्ल्ड में नहीं बोली जाती है। कोई आ गया इंग्लिश ऑल वर्ल्ड में बोली जाती है। तो ठीक है। इंग्लिश पढ़ना है। हाँ। Mataji asked a question with respect to if we don't study English or French, how can we do service? Baba said it is not said it is not said about French. English is required, but not about French. मतलब कि सबको हिंदी सीखनी है। Baba said all have to study Hindi. No, English. And Baba has approved English. But, no reason to study French. बाप का बच्चा है, माँ बाप का बच्चा है, तो मातृभाषा उस बच्चे को आती है या नहीं आती है? हैं? बाप का बच्चा है तो आनी चाहिए। माँ बाप का बच्चा है तो माँ बाप की भाषा बच्चे को आती है ना? चाहिए नहीं? तो नहीं आती है लोगों बच्चों को। क्या बात करते हैं? बच्चों को नहीं। आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे नहीं, आपके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपकी भाषा नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो फिर ये कंपल्सन है कि अगर माँ बाप का बच्चा है तो माँ बाप की भाषा ज़रूर बोलेगा। और बाप है सूर्यवंशी, सूर्य, तो बच्चे भी सूर्यवंशी हैं। तो जो सूर्यवंशी घराने में आने वाले होंगे वो हिंदी बोलना ज़रूर जानते होंगे, या तो गूंगा है। करो अनुवाद। Mataji said so everyone has to study Hindi, is it not? Baba said if they are the children of the parents, they will definitely speak the language. This is compulsion. So there won't be any problem there. Baba is comparing to the Laukik world. Baba asked the Mataji, so your children, they do speak Hindi, is it not? Mataji said yes. In the same way, those who come in the father is Suryavanshi, so all the children who will come in the Suryavanshi dynasty, they will have to learn Hindi. कोशिश करेंगे तो जान जाएंगे। अभी हमारे पास बच्चे भाषा सीखने के लिए कोशिश नहीं करते, उनके अंदर ऑटोमेटिक बोलने लग पड़ेंगे। थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ तेलुगु के कुछ बच्चे भर्ती करने आए थे तो हमारे साथ एक साथ थे, तो जब हम बात करते थे वो जानना चाहते थे कि हम क्या बात कर रहे हैं और हम उनको समझा नहीं पा रहे थे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो उसमें से एक बहन थी
तो हैंडीकैप थी, टीचर रही थी वो। तो वो बोल रही, बाबा ने उसको वरदान दिया है हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर, तो वो बोल लेती है। तो मैंने कहा आप समझाओ इन लोगों को कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वो आपस में लड़ रहे थे कि ये हमको नहीं समझाती है, बोल रहे थे कि नहीं समझाती है हमको। बाबा ने कहा है टीचर, क्या नाम था उसका, सलवा रानी, आंध्र प्रदेश की थी। तो हमने कहा उसे कि आप इन लोगों को सिखा सकती है हिंदी। और वे लोग उनमें से एक दो हैं जो कि पढ़ लेती हैं लेकिन समझती नहीं है। इतना तक तो वो जान गए हैं कि पढ़ सकते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि भाषा का क्या है। Before that, Mataji asked one clarification to Baba. So, by trying or by attempting, anyone will learn Hindi now. Baba said, if they are children, they will speak Hindi spontaneously. They will not have to try or attempt. Of course, it does take some time, but they will start speaking. We'll see. और तो बाबा इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ कि आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने में हम अपने बुद्धि का कितना प्रयोग करते हैं। लौकिक पढ़ाई में, आध्यात्मिक पढ़ाई में कितना, ये तो नंबरवार है, कोई निश्चित थोड़ी कहा जा सकता है कौन कितना परसेंटेज में उपयोग करता है, अपनी बुद्धि लगाता है आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने में। सब नंबरवार है ना, कोई 1% भी नहीं होंगे, कोई 99% भी होंगे। तभी तो चले जाते हैं ना, हैं? तभी तो चले जाते हैं ना, कोर्स में चले जाते हैं। हाँ जी। Mataji asked the question before this. Mataji asked a question that it has been scientifically said that while studying the Laukik studies, they will use 3% of their intellectual power. So Baba negated that, saying that where has it, how can it be proved? So Baba said, why should we listen to what has been said in a different way, in different ways in the outside world? So Mataji wanted to clarify this about how much of our intellect, how much power of the intellect will we use for studying the Adhyatmic studies. So Baba said there are number-wise children. There are some who use just 1% of it, and there are some who give 99%. बाबा, रामपाली आत्मा हर धर्म में जाकर राजधानी का स्थापन, पालना और विनाश करते हैं। रामपाली आत्मा हर धर्म का स्थापना नहीं करती है, हर धर्म की राजाई का स्थापना करती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 16,000 में या 4 लाख में वे भी हर धर्म में जाकर बाप का साथ दें? 16,000 में और धर्म की भी तो आत्माएं हैं। जो 9 लाख हैं उनमें और धर्मों के भी तो बीज हैं, जो एग्जैक्ट सूर्यवंशी हैं, वही साथी बनते हैं, सब थोड़े साथी बनते हैं। बाबा तो हर बार जैसे कि बाबा बोलते हैं कि अंत में सब बच्चे बाबा का साथ छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? माया किसी को विश्वास रखते हैं, माया किसी को छोड़ती है या सबको हप करती है? माया किसी को छोड़ देती है
या कि सबके ऊपर वार कर देती है? हम तो माया से लड़ते लड़ते आ रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन तो माया यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा को भी नहीं छोड़ा तो दूसरों को छोड़ देगी? छोड़ेगी? बाबा ने तो बोला है माया किसी को छोड़ती नहीं है। राम वाली आत्मा जो विश्व का मालिक बनती है उसको ही नहीं छोड़ा तो औरों को छोड़ेगी? अरे ना ना ना, नहीं, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, जवाब तो देना चाहिए। तो हम तो कहते हैं हम साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर कहते तो सभी हैं हम साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर जब फाइनल पेपर हो तभी तो पता चले कौन कितने पानी में। Mataji asked a question with respect to it has been said in the Murli, no? In the end, everyone will leave Baba. So why is it so? Something like that. Baba said, it has been said, Maya will not leave anyone. In the beginning of the yajna, it didn't even leave the soul of Ram, who becomes the emperor of the entire world. So when he himself was not left by Maya, so will it leave anybody? That's all Baba says, I have to go to Supreme Court till that time. Baba says, Baba, there's no choice, he has to go to Supreme Board. That is in soul conscious state. That's what he meant, Baba. Baba went, if everybody opposes him, there's nothing he can do, only go to Supreme Board. That means soul conscious. ये पूछ रहे जब परमधामी स्टेज की बात कर रही है शायद। He will have to come to that stage. Only that is the solution. माता जी ये कह रहे मतलब इसका समाधान एक ही है कि परमधामी स्टेज में जाके सबको परमधाम वापस जाने हैं, इसी का मतलब है क्या? किसका मतलब? How can both of them be correlated? सब साथ छोड़ देंगे करके बोल रहे हैं। हाँ, सब साथ छोड़ देंगे, इसी दुनिया में तो रहेंगे साथ छोड़ने वाले। परमधाम थोड़े चले जाएंगे, परमधाम की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। माता जी ये कह रहे हैं कि सब साथ छोड़ देंगे तो तब जो है कि सुप्रीम सोल उस समय कि परमधाम चले जाएंगे क्या? विनाश टोटल विनाश नहीं हुआ है तो बाबा परमधाम वापस कैसे जा सकते? बाबा को तो संगम युग में ही आना है और संगम युग में भी आधा हिस्सा छोड़कर ही चले जाएंगे। 500 करोड़ को लेके जाएंगे या किसी को छोड़ के जाएंगे? Baba is saying that if when once Baba has come, he takes all the 500 crores with him. Otherwise, how can he go? No, he can. He goes. Even if all are getting dead, all are left. The stage. What is the stage? Attained, he has to be on that stage means he's here, but stage. Stage means Baba is already in that stage. No, that is all. आत्मिक स्टेज की बात कर रही है, निराकारी स्टेज की बात कर रही है, सोल कॉन्शियस stage. Yes. Soul conscious. Baba is soul conscious. Yeah. About which Baba you are saying? Shiv is in the Shiv also conscious stage. He is there in the soul. He is there in the निराकारी स्टेज है Nirakari भी है, stage. Yeah, he's निराकारी already हाँ, soul conscious stage. बच्चों को निराकारी स्टेज So Baba is saying, if that means that the children are leaving Baba, that means it doesn't mean that they are leaving the body and they are going to Yeah, no, supreme abode. Yes. It is that just they are leaving, they are going away in this world. Yes, in this world. Yes, I understand that. And Supreme Soul will not go, he cannot Without the go children, without the children. taking the children. ये बोला है ना, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान सरोवर कोई स्थूल की बात थोड़ी है, ये तो बुद्धि में जो ज्ञान बैठाया गया है अभी तक
बेसिक ज्ञान या एडवांस ज्ञान तिलांजलि दे दो, सब झूठा है। बाबा इज गिविंग एग्जांपल दैट ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना, दैट मीन्स इट इज नॉट दैट इफ यू आर लिविंग ज्ञान सरोवर, दैट मीन्स इट्स नॉट दैट इट इज स्थूल ज्ञान सरोवर, दैट मीन्स इट्स नॉट दैट द ज्ञान सरोवर in this sense, in a practical sense. It is in unlimited sense. Unlimited sense. That means that those people who are guarding it, they have to leave their attachment to that and then. मतलब बीके का ज्ञान छोड़ने की बात है। बीके का, एडवांस का सारा ज्ञान सब झूठा है। Attachment में they leave the BKs. They leave the knowledge. एडवांस का कैसे छूटा है? क्या एडवांस को छोड़ करके जाते नहीं ये लोग? झूठा बुद्धि में नहीं बैठती है बाबा, तो वे छोड़कर चले जाते हैं। और जो चल रहे हैं ज्ञान में उनको माया नहीं खा जाती है? खाती तो है। तो ऐसे ही जो आगे चल, ऐसे ही अभी तो फाइनल पेपर नहीं हुआ है ना, अभी तो साधारण पेपर चल रहे हैं, आगे चल के तो फाइनल पेपर होगा। अभी भी कड़े पेपर आते हैं बाबा। हाँ अभी, अरे अभी भी आते हैं। आपके बुक से निकल रहा है कड़े पेपर आते हैं, इसका मतलब आप हिल जाते हैं? नहीं हिलती हूँ बाबा। अरे मैं तो लड़कर आई। आप कड़े क्यों कहते हैं फिर उन्हें? लड़कर आई। फिर आप कड़े क्यों कह रहे हैं? आप तो ये कहिए वो तो साधारण पेपर है, ऐसे ही आते रहते हैं। आपके मुंह से निकला कड़े पेपर है, कड़े हैं माने आपको हिला देते हैं। अभी आप हिल रहे हैं, तो जब फाइनल पेपर होगा उसमें तो बहुत जबरदस्त जंग होगी। अच्छों को, बड़े बड़े महारथियों को, 8 महारथियों को भी हिला देगी, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे उनके? मतलब ये होना ही है, हैं? मतलब होना ही है, ये सब होना ही है। नंबर लगने के कारण हाँ बच्चे हार जाएंगे। नंबर तो लगेंगे ना। अगर कोई कहते हैं हम माया की चपेट में नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब वो तो ऊंचे नंबर में आने वाले हैं। अष्टदेव तो वही हो गए, सब तो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ तो ये अष्टदेवों के भी नंबर लगने हैं। फिर तो जब माया अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती है तो कोई कैसे कह सकता है कि ये तो नहीं हो सकता? Baba says, in the end, a very strong paper with respect to the test of faith will come, which will even shake up the 8 deities also. It will not. They will also be left shaken by that strong paper. So Mataji said that even now we face strong papers as such. So Baba says that they cannot be said as strong papers. If we say that they are strong papers, that means we are shaken by them. So we should not be shaken by them. They are ordinary papers. The strong paper is yet to come in the end, which will shake up everybody. It will shake up even the 8 deities also. If it doesn't shake, then if it doesn't shakes them up, then the numbers will not be declared. So Baba says everyone will be Baba. So what happens next? Baba, what will Baba do? बाबा माताजी पूछ रहे हैं, इसका मतलब सारे छोड़ देंगे ना? जब सब बाबा को छोड़ देंगे तो बाबा बाद में क्या होगा? बाबा क्या करेंगे? जितने भी आसमान में सितारे हैं उनमें कोई सितारा ऐसा है जो अटल रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है? Amongst all the stars in the galaxy, is there any such star which doesn't move here or there, will stay fixed in its own location? No. Baba is asking the question. You answer, Baba. What is it? Means amongst all the stars in the galaxy, amongst all of them, is there any such star
which stays in its fixed location and doesn't move here and there. So that means Baba will. No, Baba is asking the question, Oh. so you answer. No, मतलब वो माया से It गिरने वाला means नहीं है. he's referring to the physical stars in the Stars. galaxy. हाँ, With respect to the physical stars Ah. which are located in the galaxy, is there any such star no, which stays fixed in its own location and doesn't move here or there? no, no. माताजी बोल रहे नहीं. नहीं, ध्रुव तारा का नाम नहीं सुना है, देखा नहीं कभी. Have you not heard about pole star? Pole star. हाँ, not seen it. एस्ट्रोलॉजिस्ट जानते हैं, वो बताएंगे आसमान में एक सितारा ऐसा भी है जो नॉर्थ दिशा में ही दिखाई पड़ता है और उसी जगह फिक्स रहता है, हिलता ही नहीं है, नहीं इधर उधर चक्कर काटता ही नहीं. Astrologists, they say that there is one such star which refers to pole star, which points towards the north, which remains fixed in its own position and will not move about here and there. बाबा बोलते हैं तुम बच्चे सितारे हो, आसमान के सितारे. You children are the stars. Baba is the With pole respect to the with respect to the stars in the galaxy. उस आसमान में भी 9 लाख सितारे गाए जाते हैं. There is a saying about the 9 lakh stars in that galaxy. वो हैं आसमान के जड़ सितारे. They are the physical stars of the physical galaxy. तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य सितारे. You children are the Living stars. living stars of the physical world. तो उन सितारों में नंबरवार हैं. कोई छोटा सा चक्कर काटते हैं, कोई बहुत चक्कर काटते हैं, कोई चक्कर काटते ही रहते हैं, कोई इकट्ठे होके रहते हैं, कोई आज चंद्रमा के पास हैं, कल दूर चले जाते हैं. Amongst them also there are variety stars. Some have a very small orbit and some have a very large orbit. Some stay as a group together, and there are some who stay with the moon now and tomorrow they move away from the moon. So all different varieties of What stars. mean they represent Brahma Baba? Means he's comparing. So you have to comprehend the same to the चैतन्य सितारों के साथ कंपैरिजन करना है. बाबा आज से 15 साल पहले कंपिल में छोटी सी परीक्षा हुई तो 40 बहनें तो भाग गई तुरंत, 2 दिन के अंदर ही. सरेंडर्ड हैंड्स. 15 years previously from this date, a small test took place in Kampil and 40 surrendered sisters left the ashram and went away within 2 days. उनमें से कई एक तो अभी बड़े बड़े सेंटरों की एडवांस में इंचार्ज बनी बैठी है. Amongst them, many senior sisters are still there as the in charges of the advanced centers now presently. बाबा ने वार्तालाप में एक बार समझाया था कि ये ब्रह्मांड के चारों ओर मतलब आत्माएं रहती है, ब्रह्मांड के चारों ओर. और जैसे कि ये 3 धाम के चित्र में, उसके चित्र में ऊपर झाड़ के रूप में दिखाया गया, उल्टा झाड़ के रूप में सेक्शन वाइज सब आत्माएं वहाँ पर दिखाया जाता है. तो अब ये कैसे क्लियर होता है कि चारों ओर जब फैले हुए हैं तो उनका सेक्शन कैसे समझेंगे? वो तो उनकी स्टेटस दिखाया गया है झाड़ में. सेक्शन झाड़ में दिखाया गया है. कोई आत्माएं तो नजदीक हैं और कोई बहुत दूर हैं. कोई जो मनुष्यों का झाड़ है उनमें अंत में आने वाली आत्माएं वो तो फिर भी मनुष्य हैं,
लेकिन कीड़ों की आत्माएं, मकोड़ों की आत्माएं, पशुओं की आत्माएं, पक्षियों की आत्माएं उनसे भी नीची स्टेज में रहती है। भगवान से बहुत दूर है, मनुष्यों के मुकाबले भी दूर है। लेकिन उस चित्र में सीमित दिखाए गए हैं। वो तो स्टेटस दिखाया गया है। स्टेटस? हाँ, कितने आत्माओं की स्टेटस है? असंख्य आत्माएं हैं। कीड़े मकोड़ों को कोई गिन पाएगा क्या? कीटाणुओं की आत्माओं को कोई गिनेगा? एक खून के बूंद में मलेरिया के टाइम कितने कीटाणु होते हैं। फिर और सब आत्माएं परमधाम जाएंगे। कोई की स्टेज नीची होगी, कोई की स्टेज शिव सुप्रीम सोल के बिल्कुल नजदीक होगी। बाबा तो ये क्लियर कीजिए कि ये चारों ओर आत्माएं हैं, तो क्या परमधाम चारों ओर है? ब्रह्मांड के चारों ओर? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के आसपास वायुमंडल भी गोल है, वायुमंडल के आसपास स्पेस भी गोल है, तो परमधाम कहाँ है? स्पेस के चारों तरफ परमधाम ही परमधाम। शिव बाबा कहाँ स्थित है? वो कोई स्थूल चीज है क्या? वो चारों ओर रहते हैं? बिल्कुल। Mataji, she asked the question with respect to how can it be so that Paramdham can be located all around the earth. How can it be? So Baba said, you know that the earth is round. So covering the round earth is the atmosphere, which covers the entire earth as round, and covering the atmosphere is the space. And so covering the space is the Paramdham. So circularly it is covering the entire space. So Mataji then asked the question, so where is Supreme Soul located in it? So Baba said, it is not a physical thing to be located somewhere. जो आत्मा संपन्न स्टेज वाली होगी वो सबको कवर करके रहेगी। स्टेटस दिखाया गया झाड़ में, कुर्सी दिखाई गई है। जैसे मिलिट्री मार्शल होता है, वो पूरी मिलिट्री को कवर करके रहता है। उससे नीचे का जो ऑफिसर होगा वो मिलिट्री मार्शल को कवर नहीं करेगा, उसके ऊपर ऑर्डर नहीं चला सकता। बाकी जो नीचे के हैं उन सबको कवर करेगा। ऐसे ही है। तो सूक्ष्म वतन के परे परमधाम का, सूक्ष्म वतन कोई स्थान नहीं है, ये बुद्धि की स्टेज है। बुद्धि की स्टेज। शंकर जैसी आत्माओं की स्टेज ऊंची है, शंकर की स्टेज ऊंची है। विष्णु की स्टेज उतनी ऊंची नहीं है, विष्णु की स्टेज उससे नीचे है। और ब्रह्मा जैसी आत्माओं की स्टेज और नीचे है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों। वो उतनी ज्ञान की गहराई को पकड़ ही नहीं सकते जल्दी। ये मनसा की स्टेज दिखाई गई है। क्या आप सूक्ष्म वतन में नहीं जाते हैं? कैसे स्टेज में तो रहते हैं। कैसे? बुद्धि से ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करते हैं तो इस शरीर को भूल जाते हैं, दुनिया को, स्थूल को भूल जाते हैं, ज्ञान की बातों में रमण करते हैं, सेवा की बातों में रमण करते हैं। जो नई दुनिया आने वाली है उसके बारे में मनन चिंतन मंथन करते हैं। ये दुनिया भूल जाती है, वो सूक्ष्म वतन की स्टेज है। अब कोई बहुत गहराई में चला जाता है, बहुत सूक्ष्म स्टेज में चला जाता है, वो शंकर की जैसी स्टेज में है। मीडियम है तो विष्णु है, उससे भी नीचे है तो ब्रह्मा जैसी।
और जितने भी सभी धर्म की आत्माएं ब्रह्मलोक से ऊंची, ब्रह्मा के सूक्ष्म वतन से ऊपर थोड़ी जा सकती है। ब्रह्मा की गोद में जो भी पलने वाली आत्माएं हैं, प्यार लेने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा के सूक्ष्म वतन से ऊंचे नहीं जा सकते। बाबा, तो क्या सूक्ष्म वतन में आना जाना होता है? आप मनन चिंतन मंथन में जाते नहीं हैं? आते नहीं हैं, फिर आना जाना हो रहा है ना। Mataji asked the question with respect to Sukshma Vatan. Is it possible that we go and come into Sukshma Vatan? So Baba is asking, are we not in the stage of constant churning? So when we are in the stage of churning, we are going and coming back to Sukshma. It is not compared to the physical thing. Something to understand. बाबा अक्सर कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी लिखो, तो ये बात सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए लागू होती है। बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। हाँ, बोलते हैं कि जीवन कहानी लिखने के लिए नहीं बोला, अपने पास्ट की बातें तो भूलने के लिए बोला है। जीवन कहानी लिखेंगे, बैठ जाएंगे तो सारा पिछला याद आता रहेगा। और है वैसे भी तो हम पास्ट इज पास्ट, पास्ट को याद ही नहीं करना है, पोता में लिखने के लिए बोला है, जीवन कहानी नहीं। अगर जीवन में काम विकार से संबंधित, क्रोध विकार से संबंधित, लोभ विकार से संबंधित कुछ भूलें हुई हैं तो वो भूलें लिख करके बाबा को देनी है। उसमें शॉर्ट में लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं कथा कहानी लिखने बैठ जाए। लेकिन बाबा अब अगर वो बातें हम भूल चुके हैं, याद करना ही नहीं चाहते हैं, तो उसका लिखना जरूरी है। जो भूलें की हैं काम विकार की, नरक बनाने वाली, बेविचारी दुनिया बनाने वाली, अगर वो तो बार बार याद आएंगी। अगर वो भूल, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो भूल सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जरूर याद आएंगे। वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो पाप कर्म किए हैं वो याद ना आए। मुख्य विकार है काम विकार। काम विकार के संबंधित जो अक्षम्य भूलें हैं, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वो अक्षम्य भूलें जिसने की हैं उसको याद जरूर आएंगे। असंभव है जो याद ना है। और दुनिया की राम रहंदा भूल जाओ, भूलना ही अच्छा है। Mataji asked the question with respect to, it has been said now that we need to, each and every person need to write his own biography. Baba said no. Baba has never said so. If we start writing our biography, then we are going back to the old world. Baba has told us to forget about the old world, about the past. Past is past. Of course, Baba has always said that we need to write about our Potamai, not the biography. We have to forget the past. And Baba says all the blunders that have been committed with respect to the vices of lust, vices of anger, vices of misery, so, and that which keep on hurting us in our thoughts, in our dreams, which keeps hurting us in our thoughts and dreams, that we need to write down. So Mataji asked that there are many such mistakes which we have committed, or which we may have been compelled to commit because of others, and which we would have forgotten. So what about them? So Baba said that all the inexcusable blunders which we have committed
with respect to the society, with respect to the Ishwar, which keeps on haunting us repeatedly. It is not possible that we would have forgotten it. So we need to write it down. Advanced knowledge is entirely different from BK knowledge, you know. Now only the depth of it. एडवांस नॉलेज जो है पूरी तरह से अलग है ना, अलग तलग है ना बीके नॉलेज से। इसकी गहराई तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, अलग थलग नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जो मुरली के बाहर हो। Baba is telling it's not different from the BK. There is no such thing which is which has deviated away from the Murli. The meaning we get here when we churn it. हाँ, हम मनन चिंतन करने पर जो अर्थ, जो सार निकल रहा है यहाँ पे, Same Murli, but when we churn it in a different way now, in advanced knowledge. वही मुरली जब हम यहाँ उसको मनन चिंतन मंथन करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलते हैं गहराई का, उसकी बात बोल रहे हैं। बहुत फर्क है बीके और एडवांस में। कोई फर्क की बात बताइए। कैन यू गिव एन एग्जांपल हाउ डिफरेंट इट इज? Krishna floating in the pineapple leaf, and they explain to us because could this kind of thing happen in the world because with the flesh and bone, Krishna with the flesh and bone, can she be floated in the leaf? कृष्ण जो This is पीपल all के scriptures. That is what we are told. That's all scripture. We should not believe. पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया जो बात है, तो स्थूल दुनिया में तो जो हम हड्डी मांस का जो में ही समझते हैं। स्थूल में पीपल का पत्ता है, स्थूल में कोई बच्चा है, स्थूल में कोई सागर है, ऐसे आया। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव है कि छोटे से पीपल के पत्ते पे कोई बच्चा बैठा हो और वो सागर में बड़े मजे में किलोले भरता रहे, ये संभव है? तो इसका मतलब है कोई गुह्य अर्थ है। पीपल का पत्ता माने कोई ऐसी आत्मा है झाड़ की जो बहुत हिलती है, सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में झूलती है। कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता तो वो तो बीज है, वो तो स्थिर रहता है। कौन आत्मा है जो बहुत निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोल रही है, अभी भी डोल रही है? जगदम्बा। हाँ हाँ, तो वो जगदम्बा हुआ पीपल का पत्ता। नाउ हिल रही है, सत्य की है नहीं या सत्य की? डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ इनको। Baba is telling all the things which have been explained in the scriptures with respect to the people leaf and the Krishna as a child floating very calmly, carefree people on the people leaf and on a physical in the physical ocean. This cannot happen. So it refers to such a soul which is a part of the tree, and that leaf is a part of the physical part of the tree. बनियन ट्री यार, कल्प वृक्ष का कोई ऐसा पत्ता है बहुत हिलता है। That leaf of the kalpa vriksha, the banyan tree, which wavers a lot. Yes. In the cycle of faith and faithlessness, it keeps rocking. That the boat keeps rocking. But it won't sink. But the boat is of course it has got truth in it, but it rocks a lot.
हाँ, तो पीपल का पत्ता है जगदम्बा, That people leaf is Jagadamba. उसमें बैठने वाला है बच्चा ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण। And in it seated is the soul of Brahma, alias Krishna. Krishna. That is why the sucking a thumb it shows the taking knowledge, huh? हाँ, जो अंगूठा चूसने का जो अर्थ है, आत्मा को चर्निंग कर रहा है, is churning the soul. Turning the soul. चर्निंग The soul is जी नॉलेज, Soul is churning. the soul is churning the knowledge. वो अंगूठा चूस रहा है। Sucking the- सागर, संसार सागर में पड़ी हुई है नैया। The boat is located in the ocean of the Vices. ocean of the society. So, ocean of the society. Society. दुनियावी, The world, the society world. दुनियावी संसार में वो नवैया डोल रही है, लेकिन पक्का है कि वो डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि कृष्ण उसमें बिठैया है और शिव बाबा उसको खिवैया है। That boat is located in the worldly society and it is rocking. But Baba says that it will never sink because the one who is seated is Krishna and the one who is the boatman is Jagadamba. Shiv Baba. Shiv Baba. है, शिव बाबा उस नवैया को खेने वाला है, इसलिए वो डूब नहीं सकती। He is the boat. He is the person manning the boat, Shiv Baba. So the boat will never sink. Baba says. He says, oh, but he takes the boat across the to the other side of the bank. मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी, पार जाएगी। हाँ, yes, it will cross from one bank to another. हाँ जी।